बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, मगर ये सूबा इस वक्त सबसे ज़्यादा बेचैनी का शिकार है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के 12 शहरों पर बेक वक्त हमले हुए और ये आग पहली दफ़ा कोयटा के अंदर तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक वाज़ेह पैगाम था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों की तादाद में दहशतगर्द हलाक हुए। इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए और कुछ शहरी भी इस तशद्दुद की लपेट में आए। हमले पंजगोर, खरान, मस्तोंग, ग्वादर, मच और हत्ता के कोयटा के अंदर तक हुए और ये सब बेक वक्त में हुए, जो एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई थी और महज़ एक इत्तेफाक नहीं था। कोयटा बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा महफूज शहर समझा जाता है। शहर के बाहर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, रेड जोन और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हिसार है, लेकिन इसके बावजूद हमलावर बहुत अंदर तक पहुंच गए। तो यहाँ सवाल ये नहीं पैदा होता कि हमला कैसे हुआ, बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पैगाम क्या था। तो पैगाम ये था कि हम जहाँ चाहें जब चाहें पहुँच सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा और वाज़ेह इशारा था। ये हमले आम बम धमाकों जैसे नहीं थे, ये थे एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में बेक वक्त कार्रवाइयाँ, सरकारी और सिक्योरिटी इमारतों को निशाना बनाना, खुदकुश बम धमाके और इसके साथ साथ जेल पर हमला जिससे कैदियों की रिहाई। तो ये पूरी मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। इसका मकसद था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को प्रेशराइज़ करना और इन पर दबाव बढ़ाना। तजज़ियाकारों के मुताबिक ये हमले कोयटा जैसे बड़े शहर में मकामी मदद के बगैर नामुमकिन थे, और ज़रूरी नहीं है कि मदद सिर्फ हथियारों से हो, बल्कि कभी खामोशी, खौफ और कभी रियासत से मायूसी भी इसका असबाब बनती है, और जिसकी वजह से ये मसला सिर्फ एक सिक्योरिटी मसला नहीं रहता, बल्कि एक सियासी और समाजी मसला बन जाता है। और एक ख़तरनाक पहलू ये है कि इस तहरीक में अब बहुत बड़ी तादाद में पढ़ा लिखा नौजवान तबका शामिल हो रहा है, जो हथियार नहीं उठाता बल्कि बयानियाँ बनाता है, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाता है और अपने नज़रिए की जंग करता है। और इसी वजह से ये शोरश एक बहुत ही पेचीदा मसला बनती जा रही है। बलूचिस्तान के ये हमले अक्सर एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऑपरेशन ही इसका हल है या दिल और दिमाग जीतना इसका हल है? क्योंकि जब तक मसाइल की जड़ तक ना पहुंचा जाए तो ये आग किसी न किसी सूरत में ज़रूर भड़कती रहेगी। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और हम सबको मिलकर इसको अच्छे अंदाज में हल करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।